देखिए प्रश्नावली 8.1 के, ठीक है, कह रहा है कि ए बी सी में एक त्रिभुज है हमारा ए बी सी, जिसमें बी जो कोण है वो समकोण है। मतलब आप जब त्रिभुज बनाएंगे तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ऐसे कुछ, ठीक है। तो इस त्रिभुज में ये तो मतलब त्रिभुज बना कर दिया नहीं है, तो कह रहा है वहाँ आपको बी नोट कर देना है, और बाकी ए और सी आपकी मर्जी, इसके अतिरिक्त आप कहीं भी नोट कर सकते हैं। मतलब ए यहाँ नोट किया गया, बी सी यहाँ नोट किया गया है, तो आपकी मर्जी, अगर सी को यहाँ लिख देते हैं, ए को यहाँ नोट कर देते हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन बी जो है वहीं पर नोट करना है जहाँ पर 90 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। तो ये बात हो गई। आगे पुनः कह रहा है कि ए बी की लंबाई 24 cm है। ए बी की लंबाई 24 cm, मतलब यहाँ पर ए बी दिख रहा है तो ये 24 cm है। पुनः कह रहा है कि बी सी की लंबाई 7 cm, बी सी 7 cm है, ठीक है। तो निम्न कह रहा है कि निम्न का मान बताइए। फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है साइन ए और कॉस ए का मान बताइए, और दूसरा प्रश्न पूछा इसमें साइन सी और कॉस सी का मान बताइए। तो हमको मान बताने के लिए, त्रिकोणमितीय अनुपात बताने के लिए हमने आपको बताया था कि सबसे पहले अगर त्रिभुज की सहायता से त्रिकोणमितीय अनुपात बता रहे हैं तो त्रिभुज में क्या करना है, तीनों भुजा का माप होना चाहिए, तीनों भुजा की लंबाई पता होना चाहिए कि उनकी भुजाएं क्या हैं, ठीक है। और उसके पश्चात हम त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करते हैं। तो लेकिन आपके प्रश्न में जो दिया गया है त्रिभुज, उनकी दो भुजाएं दी गई है, अन्य तीसरी भुजा को हम ज्ञात करेंगे। उसके पश्चात जो साइन कास का मान निकालना है वो मान हम निकालेंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज ए बी सी से अगर बात किया जाए तो कर्ण आपको नहीं पता है, कर्ण की लंबाई निकालनी है। तो सूत्र कहता है पाइथागोरस पर में कि कर्ण इक्वल टू अंडर रूट लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग। तो कर्ण AC है और लंब काड़ी में नोट करेंगे, लंब 7 है, 7 का स्क्वायर, और अरे नहीं यार कुछ कट रहा है। तो देखिए, तो यहाँ पर कर्ण इक्वल टू अंडर रूट लंब का वर्ग, मतलब लंब आपका 7 हो गया और आधार 24 है, 24 का वर्ग काड़ी में 7 का वर्ग 49 नोट करेंगे और 24 का होता है 576, दोनों को ऐड करने पर हो जाएगा 625, ठीक है। तो 625, तो इधर देखो एक जो काड़ी के नंबर हमको मिल गए, काड़ी में मिल गए हैं, तो देखेंगे कि 625 का कोई रूट होता है कि नहीं होता है, वर्गमूल होता है, तो आपको पता चलेगा कि 25 होता है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारा यह कर्ण की लंबाई 25 हो गई, ठीक है। अब प्रश्न कर रहा था साइन ए का मान बताइए। तो वैसे हम साइन का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है तो जानते हैं L/K, लंब बट्टे कर्ण। तो साइन ए, अब देखो आप कोण यह लेते हैं ना, तो इसके सामने की भुजा जो है लंब है, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आधार यह हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे लंब, लंब क्या है 7 और कर्ण हो गया 25, ठीक है। दूसरा है कॉस ए, तो कास के लिए फार्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण। तो कॉस ए, आधार कितना है उसमें 24 और कर्ण है 25, ये आपका सोल्यूशन हो गया। लेकिन यहाँ पर दूसरा दिया है, इसी में दूसरा पार्ट साइन सी, तो फार्मूला तो ही लगेगा साइन सी इक्वल टू लंब बट्टे कर्ण, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन है, अगर कोण आप सी लेते हैं तो इसके सामने की भुजा, अब यह 24 जो है लंब हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा। यही समझाने के लिए दोनों एक ही सेम दे दिया था, बट इनके कोण में परिवर्तन कर दिए थे। जैसे कोण आपका चेंज होगा लंब बदल जाता है, कर्ण में कोई परिवर्तन, लंब और आधार केवल परिवर्तित होते हैं। तो साइन सी इक्वल टू L,
यल का मान है 24 और कोण है 25। और कॉस की बात करते हैं तो आधार बट्टे कोण। तो आपका यहाँ पर मान मिल ये नहीं, यह सी है, तो आधार 7 कोण 25। यह प्रश्न इस प्रकार सॉल्व हो जाएगा। नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि फोटो दिया गया है, यहाँ पर एक चित्र बनाया है ऐसे कुछ, ठीक है, पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर दिया है। कह रहा है कि ये 12 सीएम है और इसमें 13 सीएम और इसका मान पता नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रश्न में कहा है कि tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू कितना होगा, ये आप बताइए। तो सबसे पहले मान लो tan p और कॉट आर के मान हम निकालेंगे तो हमको त्रिभुज से ही मान निकालना है, तो त्रिभुज की तीनों भुजा पता होना चाहिए। तो आपको बता दें कि 12 13 दे तो समझ जाओ कि ये 5 होगा, या 5 12 दे तो ये 13 होगा, 13 5 दे तो 12 होगा। क्यों? क्योंकि 13 का वर्ग 169 और इनका 144, इसमें कितना जोड़ दे कि 169 हो जाए? 25 जोड़ेंगे, 5 का वर्ग जोड़ेंगे। चलो यहाँ पाइथागोरस का यूज करो। तो ये आधार है ना, मान लो ये कर्ण है, क्योंकि 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो कर्ण है, आपको आधार निकालना है, क्यू आर का मान निकालना है। तो क्या लिखेंगे? क्यू आर के मान यानी कर्ण के वर्ग, इनको देखो कर्ण में लिख देना, पी आर के वर्ग में आपको लंब घटा देना है पी क्यू के वर्ग, ठीक है। यानी 13 के वर्ग में 12 का वर्ग माइनस 13 का मतलब 169, 12 का 100 घटाएंगे तो कौड़ी में बच गया, अब बाहर निकलने तो 5। क्यू आर के मान यहाँ पर आपको लिख देना है 5। अब आ जाओ भाई, आप यहाँ पर tan p का मान निकालोगे, ठीक है। तो p tan का होता है लंब बट्टे आधार, तो tan p कहाँ बाबू? यहाँ है। तो p का मतलब p है ना, ये p का मतलब p कोण के सामने की भुजा। तो 5 हो गया लंब और आधार ये 12 हो गया। जब कॉट की बात की जाएगी तो कॉट और काट का होता है आधार बट्टे लंब, तो काट आर। अब देखो आर की बात करेंगे तो यह लंब हो जाएगा, लंब कौन हो गया? 12 और आधार कौन हो गया? 5। तो पहले हमको आधार लिखना है, आधार 5 और लंब 12 आ जाए, आ जाता। इनकर मान पूछ रहा था। तो tan p का मान 5/12 माइनस काट आर के मान 5/12। आई दोनों कट गई ने, हो गई ने सब 0। बहुत बढ़िया है, सुपर हीरो, ठीक है। चलो सॉल्व करो। प्रश्न नंबर 3 जो है आपका कह रहा है कि tan a का मान 3/4 है, तो cos a और tan a का मान बताओ। जबकि यहाँ पर ने बताया कि tan का मान है ये sin का मान है, ठीक है। देखिए sin a का मान 3/4, तो कर है प्रश्न cos a tan a का मान बताइए। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन इसके सिवा कुछ पूछा ही नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम एक का त्रिभुज बनाते हैं बिना केहू से पूछ ले, ऐसा बना लो। देखो वैसे साइन का सूत्र होता है sin a = L/K, ठीक है। आई दिया है 3/L का मतलब 3 और K का मतलब 4। तो देखो यहाँ पर भाई 90 अंश आपको लिख लेना है, और देखो a है तो a या तो यहाँ लिखोगे ना तो यहाँ लिखोगे, यहाँ नहीं लिखना है, क्योंकि कोण जब लेते हैं तो कोण के सामने के भुजा को लंब लेते हैं। तो a दिया है तो ये यहाँ नोट कर देते हैं, और b और c कहीं भी नोट कर लो। तो कोण के सामने के भुजा लंब होती है, लंब के मान 3 दिया है,
यहाँ 3 और एक मतलब यह 4, तो हो जाइए 5। अच्छा के का मान दिया है, ये देखो यहाँ 3 और यहाँ पर के का मान 4 दे दिया, तो कौड़ी में आ जाएगा। देखिए आपको आधार निकालना है, तो आधार हो गया कौड़ी में कर्ण के वर्ग माइनस लंब के वर्ग, तो देखो 4 के वर्ग माइनस 3 के वर्ग, 4 के 4 चौके 16 हो गए ने और 9 घटाओ कितना बच गया 7। कड़ी में आप यहाँ नोट कर देंगे कड़ी में 7, ठीक है। आओ किसका मान बताना है बाबू, कॉस ए, तो कॉस ए का होता है आधार बट्टे कर्ण, तो कॉस ए आधार कड़ी में 7 कर्ण 4 साइन ए सॉरी टैन ए, तो लंब बट्टे आधार, तो लंब कितना है 3, आधार कितना है कड़ी में 7, बस इतना काम करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 15 कॉट ए इक्वल टू 8 है, तो साइन ए और सेक ए का मान बताना है हमको, ठीक है। तो सेम उसी तरह है सवाल, तो यहाँ पर एक ऐसे बना लिया गया और यहाँ से कॉट ए इक्वल टू 8 है, 15 को नीचे ट्रांसफर कर देना है, तो कॉट ए का मान मिल गया, तो ए आप यहाँ नोट कर लीजिए बी सी, ठीक है। तो कॉट का सूत्र क्या है भाई, कॉट इक्वल टू होता है आधार बट्टे लंब, तो आधार 8 दिया है लंब 15 दिया है, यानी यहाँ पर आप 8 लिखेंगे और यह 15 नोट कर दिए, तो बच क्या गया, तो आपका बच गया है कर्ण, तो कर्ण निकालो, तो कर्ण का सूत्र हो गया भाई कर्ण इक्वल टू अंडर रूट लंब के वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो कर्ण हो गया आपका सॉरी लंब हो गया 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 के 225 प्लस 64, 8 का वर्ग 64। अब आपको दोनों को जब ऐड कर लोगे तो हो जाएगा 289, अब वर्गमूलवा लिखोगे तो कितना हो जाएगा 17, 17 का वर्ग होता है 289, तो आप यहाँ नोट कर दीजिए 17, ठीक है। अब ये कह रहा है खींच मेरा फोटो, फोटो देखो इनका उत्तरवा लिख दो, तो देखो साइन ए होता है लंब बट्टे कर्ण, तो साइन ए और लंबवा हमें 15 और कर्ण बाबू है 17। अब देखो सेक, सेक ए, तो सेक का होता है कास का उल्टा, तो कर्ण बट्टे आधार, तो कर्ण क्या है 17 आधार 8, चलो ये आपका सोल्यूशन हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि सेक थीटा की वैल्यू दी गई है 13/12, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, मतलब अन्य क्या मतलब 5 को त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। सेक दिया है ना साइन कास टैन कॉट और कोसेक का मान निकालना है, ठीक है। तो इनकी सहायता से आप त्रिभुज बना लेंगे, यहाँ थीटा लिख देना ए बी सी, तो थीटा के सामने की भुजा, अब देखो यह लिखा है सेक, तो सेक का क्या है कर्ण बट्टे आधार, तो देखो कर्ण क्या है आपका हो गया 13 और आधार हो गया, तो आप यहाँ लिख देंगे 13 और ये 12,
लंब निकाल लेना, 5 मिल जाएगा। और उसकी सहायता से 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात यानी सेक को छोड़कर बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात का सलूशन आपको स्वयं बता देना है।